एक रात शहर के एक पुराने मोहल्ले में आमिर, जो पढ़ा लिखा नौजवान था, मेरे दफ्तर की दहलीज पर आया। उसकी आंखों में उदासी और खौफ था। वो रो रहा था और बोल रहा था, सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी रब के हवाले। मेरी बीवी ने निकाह के फौरन बाद मुतालबात शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, 10 लाख रुपया, 20 तोले सोने के जेवरात और एक मकान का नाम लिखो। मैं कहा, यह सब मुमकिन नहीं। वो बोले कि अगर नहीं दिया तो तस्वीरें और पैगामात शेयर कर देंगे। मेरी जान जाती है। मैंने उसे समझाया कि यह ब्लैकमेलिंग जुर्म है, नाजायज मुतालबात को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, और मैंने उसे हौसला दिया कि सिर्फ खामोशी इख्तियार करना हल नहीं, कानून एक रास्ता है। हमने सबूत मुनज़्ज़म करने का फैसला किया। गवाहों को बताया गया और मोबाइल रिकॉर्ड की तस्वीर कशी से मामले की जड़ तक पहुंचने का अज़्म किया। हमने कानूनी और इखलाकी दोनों पहलुओं पर बात की और जिक्र किया कि निकाह मोहब्बत और बाहमी रसामंदी का नाम है, तिजारत नहीं, और यही मुआशरती सबक हम अवाम के लिए वाज़ेह करेंगे। मैंने आमिर से कहा, तुमने निकाह नामे पर क्या लिखा? वो बोला कि सिर्फ सादा निकाह हुआ, मगर बाद में लड़की वालों ने दस्तावेज़ात पर शराइत लिख दी। मैंने उसे बताया कि अगर किसी ने किसी किस्म की नाजायज़ शर्त निकाह नामे में शामिल की है तो उसकी नौयत अदालत में ज़ेरे बहस लाई जा सकती है, और गैर अखलाकी या ब्लैकमेल की बुनियाद पर की गई मांगें अदालती तौर पर मनसूख हो सकती हैं। हमने सबूत इकट्ठे करने का प्लान बनाया। गवाहों के बयानात, मोबाइल मैसेजेस, व्हाट्सएप तस्वीर, बैंक ट्रांजैक्शंस और निकाह नामे की तस्नीर। मैंने उसे समझाया कि ख़ानदानी मुशावरत एक हल हो सकती है, मगर जब तक एतमाद कायम ना हो अदालत से उबूरी तहफ़्फ़ुज़, हिफाजती अहकामात और मुमकिना फ़ौजदारी कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास है। मैंने उसके साथ बैठकर अखलाकी सबक भी शेयर किया कि बेटी या बेटे की इज्जत को असासों की तरह मत देखो। रिश्ता एतबार और पॉइंट इज्जत की बुनियाद पर कायम होना चाहिए। कहानी यहाँ से मज़ीद गंभीर हुई जब लड़की के रिश्तेदारों ने जोर देने के बजाय धमकी दी कि सब चीज़ें अदालत में तस्लीम करवाएंगे। आमिर का दिल घबरा गया। वो कहता था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि रिश्ता पैसा और असासों की मांग बन जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी, कानूनी रास्ता दिखाया, और उसके वकील होने के नाते मैंने कहा कि हम हिफाजती हुक्म, अबूरी अदालती हुक्म और ज़रूरी सूरत में फ़ौजदारी दरख्वास्त दायर करेंगे ताकि ब्लैकमेलिंग को रोका जा सके। हमने गवाहों को हलफ लेकर बयान देने का कहा, सबूत मुनज़्ज़म किए और अदालत से उबूरी इंतज़ामी तहफ़्फ़ुज़ मांगा ताकि किसी तरह का धमकी आमेज़ इक़दाम वक़ूअ पज़ीर ना हो। मामला इखलाक, इज़्ज़त और कानूनी हकूक़ का था, और मैंने आमिर को बावर करवाया कि वालिदैन, रिश्तेदार और माशरा सबका फ़र्ज़ बनता है कि निकाह को एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद पर रखे, ख़रीदो फ़रोख्त की सूरत ना दे। The video, share the video and subscribe to the channel.